कुलस्य सुजसापदा यास्यामि भवनम ब्रह्मन एतत अन्ते तवा अनघ। हे निष्पाप ब्रह्मा जी, मैं जब इस कुल का नष्ट हो जाएगा तब मैं अपने धाम में आऊंगा। श्री सुक उवाच इति युक्तो लोकनाथेन। भगवान के ऐसा कहने पर स्वयंभू प्रणिपत्यतम, ब्रह्मा जी ने वहां साष्टांग प्रणाम किया है। सह देव गणैः देवा अस्वधाम सम अपद्यत। देवगणों के साथ, भगवान शंकर के साथ जितने लोग आए थे, शुरू में बताया था, सबके सब अपने अपने लोग को चले गए। अथ तस्याम महोत्पातान द्वारवात्याम समुत्थितान। जैसे ही गए द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अनिष्ट होने लगे। बड़े बड़े अनिष्ट होने लगे। तमाम सारे अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। युद्ध यद वृद्धान समागतान। जितने वृद्ध रघुवंशी थे सब दौड़ दौड़ के आए। भगवान विलोक्य आह। भगवान कृष्ण उन सब के आए हुए को चेहरों को देख करके भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच एते वै सुमहोत्पाता। अरे बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं। बी उत्तिष्ठन्ते सर्वतः। कहें जिधर देखो उधर ही बड़े बड़े उत्पात उठ रहे हैं। सापः जन्नः कुलस्य आसीत ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। अब बात होती है कि ब्राह्मणों के श्राप को तो जो लोग आए उनको बताना चाहिए। कहते ब्राह्मण के श्राप की बात भगवान कृष्ण से छुपाई गई, लेकिन भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान ने कहा सापः च कुलस्य आसीत ब्राह्मणेभ्यो दुरत्यया। ब्राह्मण के दिया गया साप जो इस कुल के ऊपर लगा है उसको मिटाया नहीं जा सकता। दुरत्ययः न वस्तव्यम इह अस्माभिः। इसलिए अब हम लोगों को यहाँ निवास नहीं करना चाहिए। न वस्तव्यम इह अस्माभिः जिजीविषु आर्यका। हे श्रेष्ठ वंशियों, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अगर प्राण की रक्षा करनी है तो यहाँ से हट जाओ। जाए कहाँ? कहे प्रभासम सुमहत पुण्यम। जो बड़ा पवित्र स्थान है प्रभास क्षेत्र को हम लोग चले। ठीक है कल चलेंगे। कहे यास्यामो अद्यैव। आज ही चले। कहे ठीक है बांधते हैं आराम। कहे नहीं माचिरम यास्यामो अद्यैव माचिरम। जाने में जरा भी देर मत करो, तुरंत बांधो चल दो। आज जैसे ही सुना और थोड़ा बताया। कहे यत्र स्नात्वा दक्ष सापात गृहीतो यक्षमणा उडराट। दक्ष के साप से चंद्रमा जी को जो यक्षमा का रोग लगा था, दक्ष के साप से चंद्रमा को जो यक्षमा का रोग लगा था, कहे यत्र स्नात्वा, प्रभास क्षेत्र में ही स्नान करके विमुक्तः किल रेखात। उस यक्षमा रोग से उनको मुक्ति मिली। और सद्यो भेजे भूयः कलोदयम। और उनकी कलाएं और बढ़ गईं। और बढ़ी हुई कलाओं से उन्होंने फिर उदय हुए चंद्रमा। तो वयम चा तस्मिन् आप्लुप्य। हम लोग जाकर के प्रभास क्षेत्र में स्नान करेंगे। तर्पयित्वा पितॄन् सुरान्। पितरों का, देवताओं का तर्पण करेंगे। भोजयित्वा ओषिजो विप्रान्। बड़े सुंदर सुंदर ब्राह्मण वहां मिल जाएंगे। उन ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। भोजन कैसे कराएंगे? ऐसे वैसे नहीं जी, बढ़िया तस्मई बनेगा, पुआ बनेगा, नाना गुणवत्ता अंधसा। अनेक गुणकारी अन्नों के द्वारा, भोजन के द्वारा बढ़िया जो है भोजन कराएंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तेषु दानानि पात्रेषु। वे ब्राह्मण ही श्रेष्ठ पात्र हैं दान के लिए। तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धा उक्त्या महान्ति वै। उनमें महान श्रद्धा से हम लोग दान करेंगे। इसलिए दान करने से क्या होगा? कहे ब्रजिनानि तरिष्यामो। सारे संकटों से हम लोग पार हो जाएंगे। ब्रजनानि तरिष्यामो। और कहे दानैः दानैः नौ भी इभयु अर्णवम्।
और ये दान ही आपको जहाज के रूप में मिल जाएगा, जिससे आप सागर को पार कर जाएंगे। दानैः नौभिः अवारणमं। श्री सुकवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं भगवता आदिष्टा यादवाः कुलनंदन। कुलनंदन यानी परीक्षित जी। हे परीक्षित जी, इस प्रकार जब भगवान ने आदेश दिया तो जितने यादव कुल थे, आपको बताया था ना 101 कुल थे यादवों के, यादवों में 101 कुल थे। तो जितने यादवों के कुल थे, गंतुम कृतधिया तीर्थम, प्रभास क्षेत्र जाने के लिए, उस तीर्थ में जाने के लिए संदनान समयोजन, रथ होने लगे, सकड़े सब तैयार होने लगे, सब सजाने लगे। संदनान समयोजन ततनिरीक्ष, उसको देख करके, कौन देखा? कृष्णम अनुव्रतः नित्यम उद्धवो। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, अनन्य प्रेमी, नित्य प्रेमी भक्त उद्धव जी भगवतोदितम श्रुत्वा, भगवान के द्वारा कही हुई वाणी को सुन करके, सब लोगों की तैयारी को देख करके, दृष्ट्वा रिष्टानि घोराणि